हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9 के लिए चैप्टर 4 और एक्सरसाइज है 4.2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है एंड वाई। वाई इज इक्वल्स टू 3x+5। ये आपके पास एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स के साथ में है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको आगे बताने वाली हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर हम ये पूछा गया कि एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ऐसे जब आपके पास एक इक्वेशन दे रखी होती है दो वेरिएबल्स के साथ में, तो यहाँ होता क्या है कि एक्स की वाई की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी लेकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वाई की भी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। वो कैसे लिया जाता है वो आगे बता दूंगी मैं इसको। तो एक्स और वाई की वैल्यूज हम बहुत सारी ले सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। इसलिए जो वैल्यूज आती हैं हम उसको कहते हैं उसका सॉल्यूशन है, यानी कि LHS RHS के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, एक सिंगल आपके पास एक लाइन दे रखी हो, लीनियर इक्वेशन हो विद टू वेरिएबल्स, उसका यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं होता। ओनली टू सॉल्यूशंस बिल्कुल भी नहीं होते, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। तो इसको इसी से रिलेटेड आगे वाला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। ये है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन लिए रखी है 2x+y इज इक्वल टू 7। तो देखिए एक लीनियर इक्वेशन है ना, विद टू वेरिएबल्स। तो इसमें 4 सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, 4 सॉल्यूशन। तो यहाँ सिर्फ 4 की इन्होंने रिक्वायरमेंट है, यहाँ आप मोर देन 4 भी निकाल सकते हैं, मीन्स इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसका मैं सबसे ईजिएस्ट वे है वो बता रही हूँ। इसको एक और भी मेथड है, उसके मेथड से भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये करना क्या है, सबसे पहले ना हम एक टेबल बना लेते हैं। जब इसको सॉल्व करना होता है हमें एक्स और वाई के 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, एक्स और वाई की यानी कि 4 बारी वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। तो एक्स लिखा, पहले ऑर्डर्ड पेयर लिखना चाहिए आपको हमेशा, पहले एक्स लिखना चाहिए देन वाई लिखना चाहिए। अब ये वैल्यूज कैसे आएंगी ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन क्या है, 2x+y इज इक्वल टू 7 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि एक बार हम x की वैल्यू दो वेरिएबल्स में से किसी भी एक को हम 0 रख के चेक करते हैं। x एक बार x को हम 0 रखेंगे तो निकालेंगे y की वैल्यू, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर मैंने 0 रखा 2 × 0 + y इज इक्वल टू 7, तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया कि अगर आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ऐसे ही हम और वैल्यूज भी रख के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। x की कोई भी एक वैल्यू लिया, उसके बेसिस पे आप y की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि x और y दोनों आपने यहाँ ले लिए वैल्यूज, फिर आप उसको निकाल रहे हो तो अलग अलग वैल्यूज नहीं लेना, या तो आप x की वैल्यू लें कुछ भी, ठीक है ना। जैसे मैंने x को 0 लिया तब y की वैल्यू निकली, अगर आप y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो वो सॉल्यूशंस हो जाते हैं। एक को लेना है कंसीडर, कुछ भी आप वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, प्लस हो या माइनस हो या 0 हो, और उसके बिहाफ पे दूसरी वैल्यू निकल आती है। तो फर्स्ट मैंने जैसे आपको बताया था लेट x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास जो इक्वेशन थी 2x+y इज इक्वल टू 7, तो x की जगह 0 रख दिया आपने, 2 × 0 + y इज इक्वल टू 7 है ना। तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू सीधे 7 आ गई, तो वो हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने देखा कि हम y को रखते हैं, 2x+y 7 था, y की जगह मैंने 1 रखा, तो y को 1 रखा। नॉर्मली एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग अवॉइड करते हैं कि ये वैल्यू रैशनल नंबर्स में आए, अपॉन में आए, ठीक है ना, वो हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी ग्राफ पे दिखाना है तो वैल्यूज़ जो होती हैं लाइक 3/7 दिखाना है, तो 3/7 को उसको ड्रॉ करने में थोड़ा सा और देखना पड़ता है, थोड़ा सा माइन्यूटली काम करना पड़ता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इस तरह की वैल्यूज़ को हम अवॉइड करें, बट सॉल्यूशन वो भी है, नो डाउट सॉल्यूशन वो भी है, बस उसको ग्राफ पे दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं अपॉन वाली वैल्यू। हाँ, अगर मान लो 2/5 आ गया, यानी कि डिनोमिनेटर में 5 आ जाए या डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, तो वो पॉइंट में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, तब वो हम ले लेते हैं। बट अदरवाइज अगर वैल्यू 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कुछ और वैल्यूज आती है तो हम उसको जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन वो होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने y को अगर मैं यहाँ पर 0 ले लेती
तो x की वैल्यू क्या हो जाती 7/2, तो वो भी एक सॉल्यूशन हो जाता। तो मैंने वो ना लेके y की जगह मैंने फिर 1 लिया। अगर मैं y को 1 ले रही हूँ तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y 1 हो गया तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 7, ये 1 है जो इधर आ जाएगा तो 7 माइनस 1 यानी कि 6 हो गया। 2x इज इक्वल टू 6, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 6/2 यानी कि 2 3 या 6, 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 कहाँ पर आ रही है, जब y को आपने लिया 1, ये ध्यान रखना है। तो एक बारी में आप जब आपको उसको फिल करना है तो एक एक वैल्यू निकाला और फिल करते गए, ये नहीं कि आपने सारी वैल्यूज इकट्ठे निकाले फिर हम बाद में फिल करते हैं, तो वैल्यूज यहाँ वहाँ शिफ्ट हो जाती हैं। तो चेंज ना होए, करेक्ट आए, तो इसलिए जैसे 0 था, 0 पर वैल्यू क्या थी 7, तो फटाफट से आप लिखते जाएं, इसलिए हम टेबल पहले बना लेते हैं। अब y की वैल्यू 1 रखी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि y की वैल्यू 1 रखी तो x 3 आ रहा है, y 1 पर x की वैल्यू 3। ठीक है, अब मैंने x को लिया 1, तो ये हमारे पर डिपेंड करता है हम कौन सी वैल्यू लेना चाहते हैं। अब मैं x को 1 ले रही हूँ यहाँ पर। जब आप x को 1 लेंगे यहाँ पर तो 2 1 जा 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई को निकालना है ना, वाई निकालना है तो 2 जो है दूसरी साइड ले जाइए, लाइक टर्म्स टुगेदर होते हैं ना। तो y तो वेरिएबल था, तो जो कांस्टेंट है एक साइड में ले आइए, तो y की वैल्यू 7 माइनस 2 आ गई 5। ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती हैं, तो उसमें कोई सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना कि ये नेगेटिव आ गई है हम नहीं ले सकते, या पॉजिटिव आ गई है नहीं ले सकते। तो ये एक सोल्यूशन क्या आ गया, जब आपने 1 लिया तो उसकी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो आप एक वैल्यू को कंसीडर करिए, उसके बिहाफ पे आप दूसरी वैल्यू निकालिए। अब लास्ट में मैं एक वैल्यू माइनस भी ले रही हूँ, x इज इक्वल टू -1। अगर माइनस लिया मैंने तो क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन थी पहले वो लिखी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, तो x की जगह -1 लिखा मैंने, 2 इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 इंटू -1, तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल देना है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, राइट, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 दूसरी साइड जाएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9। तो ये हमने शो कर दिया कि अगर आपने जो किसी वैल्यू माइनस लिया था 1, तो y की वैल्यू आ रही है 9। तो ये हैंड टू हैंड हम लिखते जाते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन कि 4 सॉल्यूशन बताने थे आपको इस इक्वेशन के, तो हमने ये 4 के 4 निकाल दिए हुए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाली हूँ, इसका जो दूसरे पार्ट्स हैं उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इसको सॉल्व करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऐसे एज इट इज़ लिखा रहने दिया था, है ना, इसको मैं x और y को कहीं भी कन्वर्ट नहीं किया, एक ही जगह रहने दिया और यहीं पर ही वैल्यूज़ निकाली और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये भी मेथड राइट है। दूसरा भी मेथड बताऊंगी, आपको दोनों ही पता चलने चाहिए, जिसमें आपको ईजी लगे वो करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन के थ्रू।